यूट्यूब के इस मंच पर आपका स्वागत है। तो आइए करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के बारे में देख लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी किया गया है। यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं। 62% अकुशल आकस्मिक कृषि श्रमिकों और निर्माण क्षेत्र के 70% श्रमिकों को 2022 में निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली। बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में रोजगार के परिणाम खराब हैं। भारत में 2030 तक लगभग 40% प्रवासन दर होने की उम्मीद है और शहरी आबादी 607 मिलियन तक पहुंच जाएगी। निर्माण क्षेत्र उच्च रोजगार लोच बनाए रखता है। शिक्षित युवाओं ने बेरोजगारी के बहुत अधिक स्तर का अनुभव किया और यह फिर से पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। केवल 4% युवाओं की औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच है। अब अगली न्यूज है, कच्चा थीव द्वीप विवाद देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में इस बात को उजागर करने के बाद यह चर्चा में आया। अब द्वीप के बारे में देख लेते हैं। यह द्वीप 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना था। यह पाक जल संधि के एक स्थित निर्जल द्वीप है। यह 285 एकड़ में विस्तृत है। भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर, जो रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के डेलफट द्वीप से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ सेंट एंथोनी चर्च है जो 20वीं शताब्दी में बना था। अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। प्रारंभ में यह रामेश्वरम के रामनाथ साम्राज्य के स्वामित्व में था। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत 1974 में भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। भारत ने 1976 में इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के अपने अधिकार को छोड़ दिया। सेंट एंथोनी को मछुआरों का संरक्षक संत माना जाता है। उनका जन्म 1195 में लिस्बन में हुआ था। अब इंडिया एआई मिशन के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। अब आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, एआई नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना। अब इसका विजन देखते हैं। भारत में एआई बनाना और एआई को भारत के लिए काम करना। अब इसकी नोडल एजेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका कार्यान्वयन एजेंसी है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई है। मिशन के घटक अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 10,000 से अधिक जीपीयू या उससे अधिक की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। एआई को एक सेवा के रूप में पेश करने और एआई इनोवेटर्स को पूर्व प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल एलएमएम के विकास और तैनाती का कार्य करेगा। इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगा। भारत भर में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित किए जाएंगे। स्नातक, मास्टर स्तर और पीएचडी कार्यक्रमों की अवधारणा बनाई जाएगी।